मॉडर्न साइंस जो आज कह रही है वो भारत में लाखों साल पहले ही कहा जा चुका है। दोस्तों, आज मॉडर्न साइंस यूनिवर्स के अनेक रहस्यों को खोलती ही जा रही है। इस कारण नासा आज विश्व भर में रेपुटेशन गेन कर रही है और हमारे भारत में हर कोई इंसान साइंस को ही ग्रेट मानने लग गया है। पर दोस्तों, आज नासा या साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उसको हमारे भारत में लाखों साल पहले ही कह दिया था। तो इस वीडियो में हम उन सारे बातों को रिवील करने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला है अंतरिक्ष ज्ञान। दोस्तों, आज साइंस ये बताती है कि पृथ्वी सूर्य से इतनी दूरी पर है, चंद्र पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, मंगल गुरु नेपच्यून ग्रह इतनी दूरी पर है, आदि ऐसे अंतरिक्ष ज्ञान साइंस दे रही है। और हमारे भारत में भी इसको बहुत ही बड़ा डिस्कवरी की तरह देखा जाता है। पर दोस्तों, हमारे भारत में करीब 38 लाख साल पहले ही हमारे वेदों ने, हमारे महर्षियों ने इसके बारे में डिटेल से बता दिया था। जो आज साइंस कह रही है उसको हमारे भारत में लाखों साल पहले ही कह दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉडर्न साइंस सिर्फ नवग्रहों के बारे में ही जानती है, पर हमारे शास्त्रों में सिर्फ नवग्रह ही नहीं बल्कि हजारों ग्रहों के बारे में, इसके साथ साथ यूनिवर्स का अंत कहाँ है, यूनिवर्स के बाद कहाँ है, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों ने 38 लाख साल पहले ही कह दिया था। पर हमारी समस्या ये है कि हम हमारे शास्त्रों को ना पढ़ते हुए अमेरिका को ही ग्रेट मानने लग गए हैं। ये हमारी मूर्खता है। तो जो आज अमेरिका कह रही है उसको भारत ने कब का ही कह दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि आज की जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस कितनी पिछड़ी हुई है। तो ये है पहला प्रूफ। और दूसरा है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एरोप्लेन को राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था और साइंस कहती है कि सिर्फ इस पीढ़ी के पास ही एरोप्लेन की सुविधा है। एरोप्लेन साइंस का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। आज से पहले किसी पीढ़ी के पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर दोस्तों, आप हमारे भारतीय इतिहास को देखिए। करीब करीब 28 लाख साल पहले राजा महाराजा लोग पुष्पक विमान में घुमा करते थे। जैसे कि अयोध्या में राम जी ने पुष्पक विमान से ही सीता माँ को वापस लाया था और भरत जी से मिले थे। और तब कोई इंसान एरोप्लेन का इस्तेमाल करता था तो उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जाता था, क्योंकि तब हर एक राजा, गंधर्व और सिद्ध लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, साइंस आज ऐसे एरोप्लेन को ही एडवांस मानती है, पर हमारे प्राचीन भारत के एरोप्लेन आज के एरोप्लेन से कई गुना बड़े थे। आज के एरोप्लेन में सिर्फ 400-500 लोग ही बैठ सकते हैं, पर 25 लाख साल पहले राम जी ने करोड़ों की वानर सेना को पुष्पक विमान में बैठाया था। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि आज के एरोप्लेन कितने पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के एरोप्लेन इतनी स्पीड से चलती है, पर हमारे प्राचीन भारत के एरोप्लेन वायु की स्पीड से चला करती थी। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आज के एरोप्लेन को एडवांस कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे भी एडवांस एरोप्लेन हमारे प्राचीन भारत में हुआ करते थे। तो साइंस आज जो कह रही है उससे भी ज्यादा एडवांस जीवन हमारे प्राचीन भारत के लोग जिया करते थे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आज की सो कॉल्ड साइंस कितनी पिछड़ी हुई है। इसलिए आप हमारे शास्त्रों को पढ़िए, रियल और एडवांस नॉलेज उसी में है। और तीसरा है मानव जाति का इतिहास। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि मानव जाति का आरंभ 1 या 2 मिलियन साल पहले हुआ था। तब इंसान थोड़े से गोरिल्ला की तरह दिखा करते थे, बाद में वो आदि मानव जैसे दिखने लगे, बाद में वो इंसान की तरह दिखने लगे। दोस्तों, साइंस के अनुसार 10 या 20 लाख साल पहले मानव जाति का आरंभ हुआ था। पर दोस्तों, आप हमारे भारत के इतिहास को देखिए। करीब करीब 3 मिलियन साल पहले हमारे भारत में योग सिखाया जाता था और करीब 4 मिलियन साल पहले वैदिक लोग इंद्र, विष्णु, सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। और 15 लाख साल पहले ही योग गुरु दत्तात्रेय जी ने योग को दुनिया भर में फैलाया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब ये फॉरेन लोगों को कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था, तब हमारे भारत में क्रिया योग और भक्ति योग की बातें हुआ करती थी। जब इन फॉरेन लोगों को इंसानियत का कोई भी ज्ञान नहीं था, तब हमारे भारत में भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में चर्चा होती थी। जब ये फॉरेन लोग पशु की तरह जीवन बिताया करते थे, तब हमारे भारत में वेद शास्त्र का पठन हुआ करता था। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि फॉरेन लोगों की सो कॉल्ड साइंस कितनी पिछड़ी हुई है। फॉरेन के लोग 20 लाख साल पहले ऐसे दिखा करते थे और हम ऐसे थे। फॉरेन के लोग जो आज एडवांस जिंदगी जी रहे हैं उससे करोड़ों गुना एडवांस जिंदगी हमारे प्राचीन काल में भारत के लोग जिया करते थे। इसलिए आज जिसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस जीवन कहते हैं वो हमारे प्राचीन भारत के सामने धूल के बराबर भी नहीं है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमारे वेद और पुराणों को छोड़कर आज के घटिया फॉरेन कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और कितने पीछे को जा रहे हैं।
तो इसीलिए आप इन सो कॉल्ड साइंस को छोड़कर हमारे वेद और पुराणों को पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे ही बहुत से बातें हैं, हम क्या करेंगे, पार्ट 2 अवश्य बनाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, इस जानकारी को अपने तक बिल्कुल मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।